नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम सौरभ जगसार गिराच है और ये वीडियो टैबूज इन इंडिया सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आप में से किसी ने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो आप इस अकाउंट के IGTV सेक्शन में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ये अकाउंट डिजिटल कलम है क्योंकि आप उसी के ऊपर देख रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमिनिज्म की। तो जगसारियन, आज का टॉपिक फेमिनिज्म यानी नारीवाद का है। आज मैं आपको 4 बातों से रूबरू कराऊंगा जिससे इस फेमिनिज्म शब्द का अर्थ पूरी तरह दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले बात करेंगे फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म की शुरुआत कैसे हुई, फिर फेक फेमिनिज्म क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फेमिनिज्म को भारत में टैबू का दर्जा क्यों दिया गया है, और सबसे लास्ट में हम ये बताएंगे कि फेक फेमिनिज्म और टैबू के टैग से फेमिनिज्म को हटाने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म का सीधा सा मतलब है नारियों को पुरुषों से कम आंकने की गलती ना करना। इससे हिंदी भाषा में नारीवाद कहते हैं। नारीवाद का उद्देश्य, या यूं कहें कि नारीवाद की विचारधारा स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने के ऊपर है। स्त्री और पुरुष के बीच अधिकार के नाम पर बहुत सी असमानता है जो ना तो आवश्यक है और ना ही भगवान की देन है। इसलिए उन असमानताओं को बदलना जरूरी है जिससे स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से जी सके। अगर स्त्री को उनके सारे हक या अधिकार मिल जाएंगे तो फेमिनिज्म सार्थक हो जाएगा। फेमिनिज्म को जो लोग आगे लाते हैं उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि फेमिनिज्म एक तरीके का आंदोलन ही है। इस आंदोलन के आंदोलनकारियों को फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिस्ट या नारीवादी किसी विशेष लिंग से ही लिंक नहीं है। विशेष लिंग समझे, विशेष लिंग से लिंक नहीं है। फेमिनिस्ट किसी भी लिंग के हो सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर महिलाएं ही फेमिनिस्ट होती है, लेकिन पुरुष भी फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिस्ट की शुरुआत 1871 में फ्रांस के एक मेडिकल बुक से हुई थी। फेमिनिज्म की पहली वेव लहर 19वीं शताब्दी में हुई थी। उसके बाद सेकेंड वेव 1960 और 1970 के दशक में हुई। फिर थर्ड वेव 1990 से अब तक चल रही है। सेकेंड वेव में महिलाओं के परिवार में और वर्क पैलेस पर उनके साथ हुए सेक्सुअलिटी के संदर्भ में अपने अधिकारों के ऊपर कैसे विचार रखने और क्या करना चाहिए वो था। एक चौंकाने वाली बात कहूँ तो यह है कि भारत में फेमिनिज्म की आवाज़ को उठाने वाला एक पुरुष थे। हाँ जी, सही सुना आपने। एक पुरुष ने नारीवाद आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका महापुरुष का नाम था राजा राम मोहन राय। उन्होंने ही सती प्रथा, विधवा विवाह, महिला साक्षरता जैसे मुद्दे उठाए थे और महिलाओं के लिए हक की भी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद भी न जाने बहुत सारे फेमिनिस्ट हुए और आगे बनते गए जिन्होंने सही में महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। अब बात करते हैं कि फेक फेमिनिज्म क्या होता है। ये दूसरी बात है, ध्यान रखिए। जब महिला अपनी बात रखने में असफल हो जाए या बिना किसी कारण के आगे वाले इंसान को अंदर घसीटे, उसे फेक फेमिनिज्म कहा जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, मैं वापस ध्यान दें, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो फेमिनिज्म को एक विक्टिम कार्ड की तरह यूज लेते हैं। काम करे खुद और भरे कोई दूसरा वाला हिसाब भी फेक फेमिनिज्म कहलाता है। गलत तरीकों से अपने आप को सही साबित करने में जुट जाना और बात हाथ से निकल जाए तब अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल कर दूसरों को फंसा देना, यही फेक फेमिनिज्म है। इसके बहुत से उदाहरण भारत में आपको मिल जाएंगे। उसमें से एक की बात मैं कर लेता हूँ, वो है जसलीन कौर और सर्वजीत सिंह का केस। साल 2015 में दिल्ली में घटी यह घटना सबको याद ही होगी। अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जसलीन कौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सर्वजीत सिंह की एक फोटो डालकर लिखा कि इस बंदे ने मेरे ऊपर बहुत सारे भद्दे भद्दे कमेंट किए हैं। यह तिलक नगर ट्रैफिक पॉइंट की बात है। इतना लिखना हुआ और बिना कुछ सच जाने यह पोस्ट वायरल हो गई। पुलिस ने भी सर्वजीत सिंह का पक्ष बिना जाने
या बिना सुनते हुए उसे जेल में डाल दिया। इसके बाद सर्वजीत की जॉब छीन ली गई। 4 साल बाद, सुनिए, 4 साल बाद पता चलता है कि सर्वजीत निर्दोष था, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मीडिया और जसलीन के प्रेशर की वजह से पुलिस प्रशासन भी कुछ कर ना पाई और निर्दोष आदमी को सलाखों के पीछे डाल दिया। इस घटना से जसलीन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन सर्वजीत की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उसे कोई भी नौकरी देना नहीं चाहता था। ऐसे फेक फेमिनिस्ट से बचने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। भारत में फेमिनिज्म टैबू क्यों है? तीसरी बात, भारत पुरुष प्रधान देश रहा है, या महिलाएं काम कर दें तो किसी को आंख न सुहाती है। यही वजह है कि भारत में फेमिनिज्म की बात करना यानी सर पर हथौड़ा मारने जैसा है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि भारत में फेमिनिज्म की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी, जो खुद एक पुरुष थे। फेक फेमिनिस्ट दूरी और टैबू कैसे हटाए, यह चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट है। अभी लगभग सभी के पास स्मार्टफोन है, सभी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। जब भी कोई वायरल पोस्ट या वीडियो फेमिनिज्म के नाम पर आता है तो कृपया करके पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें। एक पक्ष को ना सुने, दूसरे पक्ष के भी सच जानने की कोशिश करें, फिर उसके बाद जिसको आपका साथ देना है, जिसको आप साथ दें, आपकी मर्जी है। हमें फेमिनिज्म को साथ देना है, ना कि फेक फेमिनिज्म को। कुछ महिलाएं इतनी गिर जाती हैं कि वो विक्टिम कार्ड में फेमिनिज्म का रोना रो देती है। स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका दुरुपयोग करना कहाँ तक सही है, ये आप खुद डिसाइड करें। एक फेक फेमिनिस्ट में अगले वाले की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है, जैसे आपने जोमेटो वाला कांड सुना ही होगा। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हितेशा और जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज के बीच जो हुआ उसका पूरा वीडियो आपने देखा ही होगा। इन सब में एक चीज़ वो सही थी, वो थी जोमेटो की। उसने दोनों पक्षों की सुनी और दोनों को जो चाहिए था वो प्रोवाइड करवाया, और यही एक कंपनी को करना चाहिए यार, पूरे समाज को करना चाहिए। फेक फेमिनिज्म को हम दोनों पक्षों को सुनकर ही दूर कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। भारत में फेमिनिज्म के साथ जो टैबू टैग जुड़ा हुआ है उसे हटाने के लिए हमें इस तरीके से फेक फेमिनिस्ट की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है, फिर उसमें सुधार लाकर सही रास्ते पर लाना। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के कुछ काम को आपस में बांटकर या मिलजुल कर करने से भी टैबू को हटा सकते हैं। हर बार ताना देने से पहले सोचे कि क्या यह ताना सही है, क्योंकि पुरुष का महिला के प्रति एक ही ताना होता है, तो आखिर करती ही क्या है। 24 घंटों में से 20 घंटे वो काम करती हैं, वो किसी को दिखता भी नहीं है, क्योंकि समाज में नियम ही ऐसे बना दिए गए हैं। तो उपाय क्या है? महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ें और बिन पैंदे नारीवादियों के खिलाफ बोलें। सच्चे नारीवाद को पहचाने, गलत के साथ बुरा सलूक करें, ताना मारना बंद करें, या फिर एक दिन महिला जो काम करती है वो करके देखें। ये सब कर देने से मुझे लगता है कि फेमिनिज्म भारत में टैबू बनकर नहीं रहेगी। अगर वीडियो में कही गई बातें दिल में उतरी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी के साथ डिजिटल कलम अकाउंट को फॉलो कर लें। अगर हो सके तो अकाउंट का IGTV नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिस अकाउंट से जुड़ी सारी IGTV वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, खुदा हाफिज, बाय बाय। बात करने से बदलाव आएगा, खुश रहने से बदलाव आएगा।